नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। इसके आगे वाले वीडियो में चैप्टर नंबर 2 साझेदारी के वार्षिक हिसाब के बारे में हमने आपको बताया था और उसमें कौन कौन से खाते तैयार किए जाते हैं उसकी समझ मैंने आप लोगों को दी थी। अब हम चैप्टर नंबर 2 साझेदारी के वार्षिक हिसाब उसका सवाल गिनने जाएंगे। बोर्ड में पहले भी बताया था कि उसके 11 मार्किंग है और अगर 4 एंट्री आपकी सही होती है तो 1 मार्क्स आपको मिल जाएगा और टोटल आपको 44 एंट्री करनी होगी समायोजन के साथ। अब पेज नंबर 78 है, क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। ब्रह्मा विष्णु 3:2 के प्रमाण में लाभानी बांटने वाले साझेदार है। आपको प्रमाण दे रखा है 3:2। तारीख 31/3/2017 के रोज की सकल तलपट और समायोजनों पर से वार्षिक हिसाब तैयार कीजिए। वार्षिक हिसाब तैयार करना है तो वार्षिक हिसाब जब भी आवे तो दिमाग में ये लेके रखना है हमें कि 6 खाते में तैयार करना है। अब आपके 6 खाते बनते हैं, 5 बनते हैं, 4 बनते हैं, वो सवाल पे डिपेंड होता है कि सवाल में कौन कौन सी जानकारी हमें दे रखी है। तो सबसे पहले हम एक नज़र दे देंगे एंट्रियों पे कि इसमें क्या क्या हमें दे रखा है। सबसे पहले तो इसमें पूंजी खाता दिया है, चालू खाता नहीं दिया है, तो एक खाता आपका कट हो गया, यानी आपको चालू खाता बनाना नहीं है, मात्र पूंजी खाता बनाना है। फिर दूसरी एक एंट्री आपको व्यापार खाते की दे दी है, यानी व्यापार खाते में जो आपका सकल लाभ आता है वो आपको ऑलरेडी यहाँ पर दे रखा है 97,250। मतलब एक खाता और कट हो गया आपका, तो आपके अब टोटल कितने खाते तैयार होंगे? ओनली 4। ठीक है, एंट्री आपको दे रखी है उधार बाकी, जमा बाकी। अब सबसे पहले सवाल की शुरुआत करने से पहले हम समायोजन पढ़ते जाएंगे और जो समायोजन जिस एंट्री से रिलेटेड है वहाँ टिक मार्क करेंगे। तो जैसे मशीनरी पर 6% और फर्नीचर पर 20% की घिसाई है, तो मशीनरी पे हमने टिक मार्क कर लिया। फर्नीचर फिक्चर्स पे 20% घिसाई है, तो फर्नीचर फिक्चर्स पे हमने टिक मार्क कर लिया। फिर देनदारों में से 500 डूबत ऋण अपलिखित करना है। देनदार हमारे यहाँ पर हैं, इस पर कर लिया हमने। अब देनदार है तो हमें डूबत ऋण पर भी टिक मार्क करना पड़ेगा। आगे है ब्रह्मा और विष्णु को क्रमशः 5,000 और 4,000 वार्षिक वेतन देना है। इसकी एंट्री डायरेक्ट हम लाभानी वितरण में और पूंजी खाते में करेंगे। 500 कमीशन मिलना बाकी है, मिलना बाकी कमीशन है, इसलिए कमीशन पे टिक मार्क करेंगे। अदत्त वेतन ₹3,000 है। अब अदत्त वेतन इसमें देखेंगे कहीं दिया गया है कि नहीं दिया गया है, इसलिए डायरेक्ट इसकी एंट्री की जाएगी। और बस अब हमें कुछ करना नहीं है, सिर्फ हमें एंट्रियां सबसे पहले एंट्री दर्शानी है। जिस पे टिक मार्क दिया होगा वो एंट्रियों को अंदर की साइड लिखा जाएगा और 1 या 2 लाइन छोड़ दी जाएगी। और जो एंट्रियों पे टिक मार्क नहीं है वो सीधे आप खातों के बाहर लिख दिया जाएगा रकम में, उसकी रकम को। जो सबसे पहले हम तैयार करेंगे इस सवाल के लिए लाभानी खाता, लाभानी वितरण खाता, साझेदारों का पूंजी खाता और पक्की तलपट। मैंने यहाँ पर एंट्रियाँ सब कर ली है, सिर्फ समायोजन बाकी है। अब हम एंट्रियाँ देखते जाएंगे और कौन सी एंट्री कहाँ आ रही है वो देखेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे हम हेडिंग से। ब्रह्मा और विष्णु की साझेदारी पेढ़ी की तारीख 31/3/2017 के दिन पूरे होने वाले वर्ष का लाभानी खाता। आप भी सवाल की शुरुआत करेंगे तो सबसे पहले खाते तैयार कर लेंगे। खाते तैयार करने के बाद समायोजन पढ़ेंगे और टिक मार्क करेंगे और टिक मार्क करने के बाद एंट्रियाँ करेंगे। एंट्री सर्वप्रथम एंट्री कर लेना ज़रूरी है और एंट्री करने के बाद ही उसके बाद हम समायोजन की गणना करेंगे, क्योंकि अगर 4 एंट्री हमारी सही होती है तो हमें कम से कम 1 नंबर तो मिल ही जाएगा। इसीलिए इस तरह से हमारी 44 एंट्री कम से कम सही होनी चाहिए। तो अब सवाल देखेंगे हम। सबसे पहले उधार बाकी से हम शुरुआत करते हैं। आपको कैसे भी शुरुआत कर सकते हैं, उधार बाकी से शुरू करना है तो उधार बाकी से शुरू कीजिए, जमा बाकी से शुरू करना है तो जमा बाकी से। लेकिन इतना ध्यान रखेंगे कि अगर उधार बाकी से शुरुआत हो रही है तो जो भी एंट्री आएगी, या लाभानी खाता हो या लाभानी वितरण खाता हो या पूंजी खाता हो या पक्की तलपट, उसमें उधार साइड ही आएगी। अगर जमा की एंट्री कर रहे हैं तो जमा साइड आएगी। तो सबसे पहले हमारा उधार बाकी में दिया गया है आहरण। और आहरण पहले भी हम सीख चुके हैं कि आहरण हम कहाँ लिखते हैं। पहले 11वीं में आपने सीखा है, उसमें हम डायरेक्ट पक्की तलपट में लिख देते थे, लेकिन यह 12वीं है और 12वीं में हम आपको बताए थे कि 2 खाते हमारे तैयार होते हैं, लाभानी वितरण और साझेदार का पूंजी खाता। तो आहरण हम कहाँ लिखेंगे? साझेदार के पूंजी खाते के उधार पक्ष में। 31/3/17 आहरण खाते
ब्रह्मा को हमने बी लिखा है और विष्णु को बी लिखा है। ब्रह्मा की आहरण है 5,000, विष्णु का 5,000। भाड़ा पट्टा का मकान, भाड़ा पट्टा का मकान ये आता है संपत्ति लेना में 60,000। और भाड़ा पट्टा का मकान में देखो आपको दिया गया है गर्भित समायोजन, गर्भित समायोजन है, अंदर का समायोजन है, इसीलिए एक प्रकार का समायोजन, इसलिए मैंने इसको अंदर ही लिख दिया है 60,000 और एक लिटी छोड़कर डैश कर दिया गया है। मशीनरी ऑफिस ये भी संपत्ति है तो संपत्ति लेना में लिखी जाएगी, टिक मार्क है तो अंदर की साइड लिखा मशीनरी 50,000, एक लिटी छोड़कर डैश। दिया बट्टा, दिया बट्टा आता है लाभानी खाते के उधार पक्ष में 350। देनदार है, देनदार पे टिक मार्क है 40,000 तो एक लिटी छोड़कर डैश। जावक माल गाड़ी भाड़ा 1200 दिया है, जावक माल गाड़ी भाड़ा आता है आपका लाभानी खाते के उधार पक्ष में, जावक माल गाड़ी भाड़ा 1200 रुपये। फर्नीचर फिक्चर्स ये आता है संपत्ति लेना में, फर्नीचर फिक्चर्स और टिक मार्क है इसलिए अंदर की साइड हमने लिख दिया फर्नीचर फिक्चर 5,000। वेतन, वेतन आता है लाभानी खाते के उधार पक्ष में 7500। और वेतन आपको, वेतन के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है, ये वेतन जो आपको ब्रह्मा और विष्णु को देना है वो साझेदारों को देना है, इसलिए हम इसको डायरेक्ट 7500 को बाहर लिख देंगे 7,500। फिर है डूबत ऋण, डूबत ऋण कभी भी डूबत ऋण आए तो सबसे पहले डूबत ऋण का कॉलम बना लेंगे हम। तो डूबत ऋण सत बनाया मैंने, प्लस डूबत ऋण स, प्लस डूबत ऋण अनामत स, माइनस डूबत ऋण अनामत स त। ये कोष्टक पहले हम तैयार कर लेंगे। अब आपको डूबत ऋण दे रखा है और डूबत ऋण कौन सी डूबत ऋण है, सत की, सत मतलब सकल तलपट की, तो हम यहाँ लिख देंगे डूबत ऋण सत में 1200 रुपये। फिर है लेनी हुंडी, लेनी हुंडी मैंने बताया था हमेशा लेनदार के साथ, सॉरी देनदार के साथ आती है लेनी हुंडी, तो देनदार ये है तो लेनी हुंडी यहाँ पर आएगी 20,000। व्यापार खर्च ये आता है लाभानी खाते के उधार पक्ष में 5,900। रोकड़ शेष, रोकड़ शेष आती है संपत्ति लेना में 6,000। स्टॉक दिया है आपको, अंतिम स्टॉक तारीख दी आपको 31/3/2017, तो ये है अंतिम स्टॉक 73,000 जो लिखा जाएगा संपत्ति लेना में 73,000। और अंतिम स्टॉक के लिए एक चीज आप ध्यान रखेंगे, यदि अंतिम स्टॉक मात्र सकल तलपट में दिया गया हो तो उसकी एंट्री सिर्फ संपत्ति लेना पक्ष में करेंगे, और अगर अंतिम स्टॉक का समायोजन में दिया गया हो तो उसकी जो दो जगह एंट्री होती है, एक होती है संपत्ति लेना में और दूसरी होती है व्यापार खाते के जमा पक्ष में। आगे आपको दिया है पूंजी खाता, ये हुई उधार बाकी, उधार साइड हमने सारी एंट्रियां कर दी। जमा बाकी की एंट्री देखेंगे, सबसे पहले दिया है पूंजी खाता ब्रह्मा और विष्णु का, तो साझेदारों का पूंजी खाता जमा पक्ष में शेष आगे लाए। प्रारंभिक बाकी दे रखी है आपको ब्रह्मा की 55,000, विष्णु की 45,000। फिर है ब्रह्मा की लोन, ब्रह्मा की लोन मतलब ब्रह्मा ने लोन हमें दे रखी है, एक प्रकार का हमारा दायित्व है, तो बी की लोन लिखेंगे 50,000। और यहाँ पे डेट भी दे रखी है, इसका कैलकुलेशन हम बाद में करेंगे, तो बी की लोन लिख दी हमने 50,000। फिर है प्राप्त बट्टा, प्राप्त बट्टा है, प्राप्त बट्टा आता है हमारा लाभाने खाते के जमा पक्ष में 400 रुपये। लेनदार 25,000, पूंजी दायित्व में लिखा जाएगा 25,000। कमीशन, कमीशन है लेकिन जमा साइड है तो ये प्रकार की आवक है, लाभानी खाते के जमा पक्ष में 2500 और टिक मार्क है तो एक लिटी छोड़कर डैश रखेंगे। देनी हुंडी, तो लेनदार के साथ देनी हुंडी लिखी जाएगी 5,000। और आपको लास्ट दिया है व्यापार खाता 97,250, तो ये लिखा जाएगा व्यापार खाता सबसे ऊपर 97,250, ये एक प्रकार का क्या है, सकल लाभ दिया है आपको। ये हुई आपकी एंट्री कंप्लीट। अब हम बढ़ते हैं समायोजन की तरफ। समायोजन में सबसे पहले आपको दिया है मशीनरी पर 6%, मशीनरी आपको है 50,000, तो इस पर 6% आपको घिसाई गिननी है, तो 6% घिसाई गिनेंगे। और समायोजन की हमेशा 2 एंट्री होती है, 2 एंट्री तो कंपलसरी होती है। रेयर केस में 10% अरे 2% समायोजन ऐसे होते हैं कि जिनकी 3 या 4 एंट्री भी होती हैं या फिर 1 एंट्री भी हो सकती है, लेकिन लगभग समायोजन की 2 एंट्री होती है, एक एंट्री उधार होगी तो दूसरी होगी जमा, ना ध्यान रखेंगे। तो मशीनरी पे आपको समायोजन में क्या कहा है कि 6% घिसाई गिननी है,
50,000 का 6% घिसाई गिनेंगे तो आएगा 3,000। ये यहाँ पर माइनस कर दिया जाएगा तो ये हो जाएगा 47,000। अब इसकी दूसरी एंट्री कहाँ दी जाएगी? लाभ हानि खाते के उधार पक्ष में। यहाँ लिखेंगे मशीनरी पर घिसाई, जो आया हमारा 3,000, हमने यहाँ पर लिख लिया। उसके बाद फर्नीचर फिक्सचर पर 20% घिसाई गिननी है। यहाँ पर 20% घिसाई गिनी जाएगी। फर्नीचर फिक्सचर पे 5,000 का 20% हो जाएगा 1,000। ये भी माइनस कर दिया जाएगा तो ये आ जाएगा 4,000। इसकी दूसरी एंट्री कहाँ देंगे? लाभ हानि खाते के उधार पक्ष में। यहाँ लिखा जाएगा फर्नीचर फिक्सचर्स पर घिसाई 1,000। आगे एक समायोजन हमारा हो गया कंप्लीट। आगे दिया आपको देनदारों में से 500 डूबत ऋण अपलिखित कीजिए। देनदार है हमारे, माइनस करना है हमें अपलिखित डूबत ऋण। ये आई आपके 500, माइनस कर देना है इसमें से। और दूसरी एंट्री इसकी कहाँ देंगे? डूबत ऋण के फॉर्मेट में। और ये डूबत ऋण किसका है? समायोजन का है। तो समायोजन में डूबत ऋण स में लिखेंगे 500। इसका कैलकुलेशन जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो बाहर इसकी एंट्री लिखेंगे। ये हो गई आपकी 2 एंट्री पूरी। अब तीसरा आपको कहा है कि ब्रह्मा और विष्णु को क्रमशः 5,000 और 4,000 वार्षिक वेतन देना है। ब्रह्मा और विष्णु कौन है हमारे लिए? साझेदार है। और साझेदार का वेतन हम हमेशा कहाँ लिखते हैं? हम पूंजी खाता तैयार कर रहे हैं, इसीलिए पूंजी खाते में लिखा जाएगा 31/3/17 वेतन। और वार्षिक वेतन देना है हमें 5,000 ब्रह्मा को और विष्णु को देना है हमें 4,000। अब पूंजी खाते में एक एंट्री यहाँ पर होगी तो दूसरी एंट्री मैंने आपको कहा था लाभ हानि वितरण खाते में, यानी जो साझेदार के लिए आय है वो पेढ़ी के लिए क्या हो जाएगा? खर्च। तो यहाँ लिखा जाएगा साझेदारों का वेतन, ये ब्रह्मा का 5,000 और विष्णु का 4,000, टोटल बाहर निकाल देंगे 9,000। ये साझेदारों के वेतन की बात हो रही है। नॉर्मली अगर वेतन दिया होता तो हम फिर लाभ हानि खाते में या फिर पक्की तलपट में जो भी एंट्री होती है हम करते, लेकिन ये साझेदारों का वेतन है, साझेदार से रिलेटेड है, तो ये 2 खाते इन्वॉल्व हुए इसमें। ठीक है, तो इसकी भी 2 एंट्री कंप्लीट हो गई। आगे आपको दिया है ₹500 कमीशन मिलना बाकी है। कमीशन है आपको 500 मिलना बाकी है, तो कमीशन हमने यहाँ लिखा है पर प्लस कर देंगे यहाँ पर मिलना बाकी 500, तो ये हो जाएगा 3,000। और इसकी दूसरी एंट्री देंगे हम मिलना बाकी कमीशन की संपत्ति लेना पक्ष में। एक प्रकार से हमारा लेना हो गया ये मिलना बाकी कमीशन। अब ये आपको लास्ट दिया हुआ है अदत्त वेतन। यहाँ पे मैंने आपको पहले बताया था कि बाहर लिखना है, पर ये बाहर नहीं आएगा, ये वेतन दे रखा है, अदत्त वेतन है। अदत्त वेतन आपको 3,000। अदत्त का मतलब होता है चुकाना बाकी वेतन, और जब भी अदत्त वेतन हो तो वो वेतन में हो जाता है प्लस। किसी भी प्रकार के खर्चे अगर दिया गया हो, अगर अदत्त दे रखा हो शब्द, तो वो उसमें प्लस हो जाता है। अदत्त मतलब अभी हमें वेतन चुकाना बाकी है, तो हमने प्लस कर दिया तो यह जाएगा 3,000। इसको बाहर ले लेंगे, हो जाएगा 10,500। और उसकी दूसरी एंट्री कहाँ देंगे? अदत्त वेतन की एक प्रकार से हमारा दायित्व है, तो ये लिखा जाएगा पूंजी दायित्व पक्ष में अदत्त वेतन 3,000। ये हो गया हमारा समायोजन कंप्लीट। अब हमें कुछ भी करना नहीं है, अब सिर्फ क्या करना है? खाते बंद करने हैं। हमने सारी एंट्री कर दी, ये कर दिया, ये कर दिया, पर अभी हमारा समायोजन कंप्लीट हुआ नहीं है। अभी हमें एक बार सवाल में नज़र डालना है कि कहीं गर्भित समायोजन तो नहीं है। तो देखिए, सबसे पहले ये भाड़ा पट्टे के मकान में दिया है आपको 1/4/16 से 10 वर्ष के लिए आपका मकान है 60,000। मकान है आपका 60,000 और 1/4/16 से 10 वर्ष के लिए मकान लिया गया है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपने मकान लिया है 60,000 का भाड़ा पट्टे पे लिया है, आपने सब पूरी की पूरी रकम पहले ही दे दी है।
और 10 साल के लिए लिया है, मतलब आपको क्या करना है, हर साल आपको एक एक साल की रकम अपलिखित करनी पड़ेगी। तो 60,000 भागे 10, यानी अपलिखित रकम कितनी हो जाएगी, अपलिखित 60,000 भागे 10 करेंगे तो आएगा 6,000, जो इसमें से माइनस कर देंगे, यानी हर साल 6,000 रुपये आपका माइनस इसमें से किया जाएगा। तो ये हो जाएगा 54,000। और दूसरी एंट्री इसकी देंगे, संपत्ति लाभानी खाते के उधार पक्ष में अपलिखित भाड़ा पट्टा का मकान 6,000 रुपये, ये कंप्लीट हो गया। एक गर्भित समायोजन कंप्लीट हुआ। अब ये है तारीख है, ये अंतिम स्टॉक से ये हमने लिख दिया पहले ही। अब आपको दिया है ब्रह्मा की लोन 1/7/2016 से 50,000, 1/7/2016 से 50,000 रुपये। ब्रह्मा कौन है, साझेदार है, साझेदार है, और साझेदार की लोन आपको 50,000 दे रखी है। तो आपकी लोन है, लोन पर हमको देना पड़ेगा ब्याज। और हमारे करार पत्र में अगर स्पष्टता न हो तो लोन पर कितना प्रतिशत ब्याज देते हैं हम लोग, 6%। अगर स्पष्टता न हो, ऐसे अगर लोन पर हमें ब्याज का दर दे रखा होता तो हम उस प्रकार देते, लेकिन हमें लोन के लिए लोन के ब्याज की दर की कोई गिनती दी नहीं गई है। तो साझेदारी करार पत्र में ऐसा कहा गया है कि अगर कुछ भी दिया ना गया हो तो 6% की दर से ब्याज दिया जाता है, यानी 6% की दर से हम ब्याज की गणना करेंगे। अब कितनी तारीख हमें दे रखी है, यानी लोन ब्रह्मा ने हमें कब दिया, 1/7/2016 को, और हमारा वर्ष कब पूरा हो रहा है, 31/3/17। मतलब 1/7/2016 से 31/3/17 का टाइम गिनेंगे हम, तो 7वां महीना, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, टोटल कितने महीने हो गए, 9 मास। यानी हमें कितने महीने का ब्याज गिनना है, 9 मास का। तो ये हो जाएगा 9/12, 6%, 9/12। तो ये इसकी रकम आएगी 2,250 रुपये लोन पर ब्याज। और लोन पर ब्याज आया तो लोन पर ब्याज की गिनती हम करेंगे और इसकी भी 2 एंट्री देंगे। तो एक एंट्री आएगी पूंजी दायित्व पक्ष में, बी की लोन पर ब्याज 2,250, और इसकी दूसरी एंट्री आएगी आपकी लाभ हानि खाते के उधार पक्ष में, बी की लोन का ब्याज 2,250। अब सब चीज़ें हमारी कंप्लीट हो गई है। एंट्री हमने कर ली, समायोजन कर लिया, और गर्भित समायोजन भी हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम करेंगे टोटल, और टोटल करने से पहले एक बार हम सभी खातों में देख लेंगे कि हमारी कोई एंट्री अंदर ना रह गई हो। यहाँ पर हमने सब एंट्री देखो सब बाहर आ गई हैं, यहाँ पर सब बाहर है, यहाँ पर सिर्फ ये अंदर है, ये दिया नहीं गया, ऐसे डैश करेंगे, ये सबको जोड़ देंगे तो आएगा 1,700। ये दिया गया नहीं इसलिए यहाँ पर डैश आएगा, तो ये 1,700 आ जाएगा आपका बाहर। यानी लाभ हानि खाते में सब कुछ हमारा बाहर आ गया है। अब सिर्फ हमें क्या करना है, टोटल करना है। और टोटल इसमें एवरेज देखने पर उधार से ज़्यादा जमा की रकम है, इसीलिए जमा साइड की रकम का टोटल करेंगे तो ये आएगा 1,06,50। 1,06,50, उसमें से उधार की एंट्री माइनस करेंगे, उधार की एंट्री माइनस करेंगे तो रकम आएगी आपकी और 68,750। इसको कहेंगे हम शुद्ध लाभ, जो कहाँ ले जाएंगे, लाभ हानि वितरण खाते। अब ये शुद्ध लाभ हम लाभ हानि वितरण खाते के जमा पक्ष में लिखेंगे। शुद्ध लाभ यहाँ लिखा जाएगा शुद्ध लाभ 68,750। जमा साइड मात्र एक ही एंट्री आई 68,750, और ये इसकी तुलना में ज़्यादा है तो इसका भी खाता हम बंद करेंगे 68,750। 68,750, इसमें से 9,000 माइनस करेंगे तो आपका आएगा 59,000
750। इसको कहेंगे हम वितरण पात्र लाभ। और इसको बांट देंगे। आपको बांटने के लिए 3:2 दे रखा है आपको सवाल में, ब्रह्मा और विष्णु के बीच में। तो ब्रह्मा और विष्णु में 3:2 में बांटेंगे तो इसका आएगा 35,850 और इसका आएगा 23,900। और ये कहाँ ले जाया जाता है वितरण पात्र लाभ? साझेदार के पूंजी खाते जमा पक्ष में। अगर हानि होती तो हानि इधर आती, तो ये हम इधर ले आते। लाभ आया इधर है तो इसको इधर ले आएंगे। तो ये वितरण पात्र लाभ 35,850 और ये 23,900। अब 2 खाते हमने बंद कर लिए। अब तीसरा खाता हमें बंद करना है, साझेदार का पूंजी खाता। तो इसमें भी जमा तरफ की रकम ज़्यादा है, तो इसका टोटल लगाएंगे। सबसे पहले ब्रह्मा का, तो ये आएगा 95,850। इसमें से 5,000 माइनस करेंगे तो ये आएगा 90,850, जो कहलाएगा हमारा शेष आगे ले गए। और इसको कहाँ ले जाया जाता है? पक्की तलपट में। अब विष्णु का टोटल लगाएंगे तो ये आएगा 72,900 और इसमें से 5,000 माइनस करेंगे तो ये आएगा 67,900। ये हमारा फाइनल आंसर है, जो हमें कहाँ ले जाना है? पक्की तलपट में। ये है हमारी पूंजी खाते की अंतिम बाकी। अब इसको ले जाएंगे हम पक्की तलपट में पूंजी दायित्व पक्ष में। सबसे ऊपर हम जानते हैं पूंजी हम लिखते हैं, यहाँ पूंजी लिखी जाएगी। ब्रह्मा की आएगी 90,850 और विष्णु की दे रखी है आपको 67,900। दोनों का टोटल हम निकालेंगे बाहर, 1,58,750। इसमें भी सारी एंट्री हमारी बाहर है। तो अब हम, यानी आपको पूंजी दायित्व पक्ष का, संपत्ति लेना पक्ष का, दोनों का टोटल समान आना चाहिए, तब आपका आंसर राइट होता है। तो इसका टोटल लगाएंगे तो ये आएगा हमारा 2,44,000। अब टैली कर लेंगे कि उधार साइड का टोटल हमारा संपत्ति लेना है, उधार तरफ की एंट्रियां हैं, ये बराबर आ रही हैं कि नहीं। तो ये होगा आपका 2,44,000। ये भी 2,44,000 आ गया। मतलब आपका पूंजी दायित्व पक्ष और संपत्ति लेना पक्ष दोनों का टोटल समान है, यानी आपका सवाल राइट है। अब ये एंट्री वाइज मार्किंग होगा। जैसे आपकी एंट्री सही है तो ये ऐसे 4 एंट्री सही, तो 4 एंट्री का 1 मार्क। इसी तरह टिक मार्क करते जाएंगे और एंट्री वाइज आपकी मार्किंग यहाँ पर होती है। इस तरह से आपका वार्षिक हिसाब तैयार होता है। इसमें अभी हमने व्यापार खाता तैयार नहीं किया क्योंकि हमें कहा नहीं गया था। चालू खाता नहीं आया क्योंकि सवाल में चालू खाते की कोई एंट्री नहीं थी, इसलिए हमने पूंजी खाता बनाया है। ठीक है, इसी तरह आगे के सवाल भी हम इसी तरह सॉल्व करेंगे। एंट्रियां पहले समायोजन देखेंगे, समायोजन पे टिक मार्क करेंगे एंट्रियों पे, और जो एंट्री पे होगा उसको अंदर लिखा जाएगा। उसके बाद समायोजन पढ़ेंगे और प्रत्येक समायोजन की 2 एंट्री सवाल में की जाएगी। टोटल वगैरह अगर अंदर है तो उसको बाहर ले आया जाएगा और उसके बाद टोटल करके सवाल कंप्लीट करेंगे। बोर्ड में इसकी मार्किंग 11 मार्क्स है, जो हमें बहुत ध्यान से समझना है, देखना है और पूरा करना है। पेज नंबर 79 पे आगे का सवाल देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 9। पार्थिव और प्रिया एक साझेदारी पेढ़ी के साझेदार है। 31/3/2017 के रोज की सकल तलपट और समायोजनों पर से साझेदारी पेढ़ी का वार्षिक हिसाब तैयार करना है। तो वार्षिक हिसाब तैयार करने से पहले कौन से खाते बनाने हैं इसकी समझ लेने के लिए सबसे पहले हम एंट्रियाँ देख लेंगे। एंट्री में हमें चालू खाता कहीं दे रखा नहीं है और हमें सवाल में भी नहीं कहा गया है कि आपको चालू खाता बनाना है, तो हम चालू खाता यहाँ पर बनाएंगे नहीं। और कोई भी डिटेल व्यापार खाते से संबंधित हमें यहाँ पर शुद्ध लाभ वगैरह कुछ दिया नहीं है, सकल लाभ नहीं दिया है। तो हमें कुल मिलाकर व्यापार खाता तैयार करना है, लाभानी खाता तैयार करना है, लाभानी वितरण खाता, पूंजी खाता और पक्की तलपट तैयार करना है। यानी कुल मिला के 5 खाते हम यहाँ पर बनाएंगे। बनाने के बाद हेडिंग के साथ हमने बना लिया है। उसके बाद पहले मैंने आपको जैसे समझाया सवाल में कि सबसे पहले समायोजन पढ़ेंगे और टिक मार्क करना शुरू करेंगे।
तो पूंजी पर 8% ब्याज है, आहरण पर 12%, तो पूंजी और आहरण पर मैंने टिक मार्क कर दिया। पार्थिव ने प्रति मास के अंत में और आहरण किया है, यह उनकी तारीख की डिटेल दी गई है। 10,000 की उधार बिक्री का लेखा करना बाकी है, यानी उधार बिक्री की गई थी लेकिन उसका लेखा किया गया नहीं है, तो उसकी दो जगह एंट्री होगी, एक बिक्री में तो टिक मार्क कर दिया, और एक होगी देनदार में जो प्लस हो जाएगी, उसका टिक मार्क हमने कर दिया। मार्च 2017 की बिक्री बही का योग भूल से 2000 ज़्यादा गिना है, इसकी मात्र एक ही एंट्री होगी, मतलब बिक्री बही का योग भूल से ज़्यादा गिना है तो बिक्री पे एंट्री होगी, यानी इसमें से माइनस कर दिया जाएगा। 2000 की अतिरिक्त डूबत ऋण अपलिखित करो, तो ये लेना पे, यानी लेना का मतलब होता है देनदार। डूबत ऋण की एंट्री करेंगे, और डूबत ऋण का यहाँ कहीं उल्लेख नहीं है तो फॉर्मेट में इसकी गणना करेंगे। डूबत ऋण अनामत भी हमें यहाँ गणना करनी है, तो उसकी भी टिक मार्क यहाँ पर की जाएगी, यानी टोटल देनदार में, या लेना बोलते हैं उसे, उसकी 3 टिक मार्क यहाँ पर हो गई है। आगे आपको कहा है कि 4000 का फिटिंग्स बेकार हो गया है, फिटिंग्स पे हमने टिक मार्क कर लिया, जिसको बही में लिखना बाकी है। एक ग्राहक को संपूर्ण माल समय पर प्रदान करने के करार में कोर्ट ने 4000 चुकाने का दावा स्वीकृत किया है। दावे की डिटेल है, उससे रिलेटेड कुछ भी यहाँ पर दिया गया नहीं है। आगे दिया अदत्त मजदूरी 2000 मजदूरी खाते लिखे हैं, परंतु अदत्त मजदूरी खाता सकल तलपट में लिखना रह गया है। मजदूरी खाते लिखा है, ये जो मजदूरी वेतन है यहाँ पर अदत्त उसके खाते एंट्री हो चुकी है, लेकिन किस खाते रह गई है, सकल तलपट में लिखना रह गया है, तो वो सिर्फ इसकी एक और एक ही एंट्री की जाएगी जो पूंजी दायित्व पक्ष में की जाएगी। तो बस इतनी एंट्रियां हमने टिक मार्क कर ली है। अब हम एंट्री फटाफट दर्शाते जाएंगे और उसके बाद समायोजन की गणना करेंगे। सबसे पहले उधार साइड की डिटेल देखेंगे हम। पार्थिव और प्रिया, आहरण दे रखा है आपको, पूंजी खाते के उधार पक्ष में दर्शा लिया गया। आहरण 31/3/17, आहरण खाते 4800-3200। खरीदी की शुद्ध लागत दी है आपको, और यहाँ पर दिया गया खरीदी की शुद्ध लागत अर्थात व्यवस्थित खरीदी, तो हमने यहाँ पर खरीदी की शुद्ध लागत की एंट्री कर ली 1,06,000। माल स्टॉक दिया आपको 31/3/17, मतलब ये अंतिम स्टॉक है, इसकी गणना हमने यहाँ पर एंट्री की संपत्ति लेना में 28,000। लेना मतलब होता है देनदार, और उसकी रकम है 48,000, और समायोजन आपको है तीन टिक मार्क है, तो अप्रोक्सीमेटली 6 लाइन हम छोड़ देंगे। नोटबुक के हिसाब से हम 6 लाइन या 7 लाइन हम यहाँ पर छोड़कर अंडरलाइन कर देंगे। फिर है मजदूरी वेतन। मजदूरी वेतन है, मजदूरी शब्द का आगे उल्लेख किया गया है, इसीलिए इसको लिखा जाएगा व्यापार खाते के उधार पक्ष में। अगर वेतन मजदूरी होता तो इसको लिखते हम लाभानी खाता में, लेकिन ये मजदूरी वेतन है, मजदूरी का शब्द का आगे उल्लेख किया गया है, इसलिए मजदूरी वेतन लिखेंगे 10,000। फिर है व्यापार खर्च, ये लाभानी खाते के उधार पक्ष में लिखा जाएगा व्यापार खर्च 16,000। मकान आपको दिया गया है 50,000, मकान में कोई टिक मार्क नहीं है, सीधे बाहर संपत्ति लेना पक्ष में। फर्नीचर फिटिंग्स पे टिक मार्क है, इसीलिए संपत्ति लेना पक्ष में अंदर की साइड फर्नीचर फिटिंग्स 10,000, एक लिटी छोड़कर डैश। ऑफिस साधन सीधे बाहर 4,000 संपत्ति लेना पक्ष में। पैकिंग सामग्री स्टॉक 4,000, ये भी हम संपत्ति लेना पक्ष में लिखेंगे, सीधे बाहर 4,000। रोकड़ शेष ये भी आएगा संपत्ति लेना पक्ष में 2,000, सीधे बाहर। ये हो गए उधार की डिटेल। अब आते हैं जमा पक्ष में। पूंजी खाता आपको दिया है जमा, तो शेष आगे लाए 24,000 16,000। बिक्री पे 2 टिक मार्क है, तो समथिंग 4 लाइन छोड़ देंगे हम, बिक्री 2 लाख, 4 लाइन छोड़ के डैश। देना मतलब होता है लेनदार, तो लेनदार है देना, 30,000 हमने लिखा। नमूना के रूप में बांटा माल, किसी भी प्रकार से गया माल है तो वो आता है व्यापार खाते के जमा पक्ष में, तो लिख दिया हमने 2,000। बैंक ओवरड्राफ्ट मतलब ये होता है बीओडी, बैंक ओवरड्राफ्ट हमने लिखा 14,000 बीओडी। ये एंट्री हो गई आपकी पूरी। अब हमें करना है समायोजन की गणना। तो सबसे पहला समायोजन हमें दिया है पूंजी पर 8% की दर से और आहरण पर 12% की दर से ब्याज गिनना है। सबसे पहले पूंजी की बात करें तो पूंजी हमें आपको यहाँ पर दे रखी है 31/17। पूंजी पर ब्याज 24,000 का हम 8% की दर से गणना करेंगे तो यह आएगा 1,920, और 16,000 का 8% की दर से गणना करेंगे तो यह आएगा 1,280, और इसको यहाँ लिख दिया जाएगा पूंजी पर ब्याज लाभानी वितरण खाते के
उधार पक्ष में। समायोजन इसलिए दो एंट्री, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। यह है पार्थिव 1920 और ये है प्रिया 1280। इसका टोटल बाहर निकालेंगे 3200। ये हो गई हमें हमारी गणना पूंजी पर ब्याज की। अब गणना करेंगे आहरण पर ब्याज। आहरण पर ब्याज की गणना करने से पहले हमें यहाँ पर डेट देखनी पड़ेगी। पार्थिव ने प्रति मास के अंत में 400 और प्रिया ने तारीख 1/10/16 को 10 का आहरण किया है। तो सबसे पहले पार्थिव की गणना करेंगे। पार्थिव के लिए आपको दिया है कि प्रति मास के अंत में 400 रुपए की इन्होंने आहरण किया है। तो प्रति मास के अंत में जब भी हो, टका आपको दे रखा है 12%, तो हम कितनी रकम लेते हैं, आपको चैप्टर 1 में मैंने बताया था कि प्रति मास के अंत में हो तो n लेते हैं 66/12। तो ये इसका कैलकुलेशन करेंगे तो आएगा 264। प्रिया का निकालेंगे। प्रिया के लिए रकम हमको ऊपर दे रखी है, आहरण 3200 गुणे 12%, मतलब 12/100 और गुणे में n कितना लेना है, आपको तारीख दी है 1/10/16 से। तो 1/10/16 से समय निकालेंगे 31/3/17। तो इसका आ जाएगा, आपको कितने महीने टोटल होंगे, 6 मंथ, 6 महीने का ब्याज आपको निकालना है। तो ये हो जाएगा 192 रुपये। मतलब पार्थिव का आहरण पर ब्याज 264 और प्रिया का होगा 192, जो यहाँ पर लिखा जाएगा 31/3/17। आहरण पर ब्याज 264 और 192। इसकी दूसरी एंट्री करेंगे लाभान्य वितरण खाते के जमा पक्ष में। आहरण पर ब्याज पार्थिव 264, प्रिया 192, 456 टोटल बाहर लिख दिया जाएगा। आगे ये हो गया आपका एक समायोजन कंप्लीट। दूसरा दिया आपको 10,000 की उधार बिक्री का लेखा करना बाकी है। पहले इसकी एंट्री कर लेंगे। उधार बिक्री का लेखा करना बाकी है तो यहाँ जोड़ देंगे लेखा बाकी 10,000, तो ये हो जाएगा 2,10,000। अभी इसमें समायोजन की एंट्री करनी, इसलिए हम टोटल अंदर ही रखेंगे। और दूसरी एंट्री देनदार में भी हो जाएगा प्लस, क्योंकि बिक्री बढ़ी है, उधार बिक्री बढ़ी है तो उतना देनदार भी हमारे बढ़ जाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे लेखा बाकी, लेखा करना बाकी 10,000, तो ये हो जाएगा 58,000। ये हो गई दो एंट्री पूरी। आगे क्या दिया है, तथा मार्च 2017 की बिक्री बही का योग भूल से 2000 ज्यादा गिना है। 2000 ज्यादा गिना है इसका योग, तो यहाँ से माइनस करेंगे अधिक गिना योग। कितना ज्यादा गिना है, 2000, तो इसमें से हम माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 2,08,000। इसकी मात्र एक ही एंट्री करेंगे क्योंकि बिक्री बही का योग ज्यादा गिना है। बिक्री बही बिक्री से रिलेटेड होती है, तो ये हमने यहाँ पर सीधे बाहर कर दिया। अब कोई बिक्री में समायोजन दिया गया आपको नहीं है, और समायोजन नंबर 2 भी आपका यहाँ पर पूरा होता है। नंबर 3 आपको दिया है कि 2000 की अतिरिक्त डूबत ऋण अपलिखित करो। अब डूबत ऋण करने से पहले हमें डूबत ऋण का फॉर्मेट तैयार करना पड़ेगा। डूबत ऋण स्वतः लाभान्य खाते में प्लस डूबत ऋण यहाँ लिखा जाएगा स प्लस डूबत ऋण अनामत स, और इसका टोटल होता है माइनस डूबत ऋण अनामत स। तो आपको समायोजन में दिया है कि 2000 की अतिरिक्त डूबत ऋण अपलिखित करो। तो अतिरिक्त डूबत ऋण अपलिखित करेंगे, देनदार में से कर देंगे माइनस, माइनस करेंगे यहाँ पर डूबत ऋण, ये 2000 माइनस करके नीचे लिखा जाएगा 56,000। ठीक है, भाई डूबत ऋण स है तो यहाँ पर डूबत ऋण स में इसकी एंट्री करेंगे 2000। अब आपको कहा गया है कि 5% की डूबत ऋण अनामत का प्रावधान कीजिए।
तो 56,000 का डूबत ऋण अनामत का प्रावधान करना है। कितना टका होगा? 5% है। तो 56,000 का 5% निकालेंगे तो ये आएगा आपका 2800। 2,800 इसको माइनस कर देंगे और इसकी दूसरी एंट्री डूबत ऋण अनामत स में देंगे 2,800। अब यहाँ पर कोई एंट्री नहीं है तो इसको सीधे बाहर निकालेंगे। 56,000 में से 2800 माइनस करेंगे तो ये आएगा 53,200। ये हो गई आपकी एंट्री पूरी डूबत ऋण और डूबत ऋण अनामत की। अब आपको आगे चौथा नंबर समायोजन दे ही रखा है। 4,000 का फिटिंग्स बेकार हो गया जिसको बही में लिखना बाकी है। जब फर्नीचर फिटिंग्स में से 4,000 का आपको नुकसान हो गया तो इसको अपलिखित कर देंगे। अपलिखित 4,000 और ये आएगा बाहर 6,000। और इसकी दूसरी एंट्री हम देंगे लाभ हानि खाते के उधार पक्ष में। यहाँ पर लिखा जाएगा अपलिखित फर्नीचर फिटिंग्स 4,000। ये हो गया पूरा आपका चौथा समायोजन। एक ग्राहक को संपूर्ण माल समय पर प्रदान न करने के करार में कोर्ट ने 4,000 चुकाने का दावा स्वीकृत किया है। दावा चुकाना बाकी है, मंजूर हुआ दावा है तो यहाँ लिखेंगे मंजूर हुआ चुकाना बाकी दावा। एक प्रकार का दायित्व है हमारा तो ये यहाँ पर लिखा जाएगा पूंजी दायित्व पक्ष में, पक्की तलपट के पूंजी दायित्व पक्ष में। और इसकी दूसरी एंट्री हम करेंगे लाभ हानि खाते के उधार पक्ष में, चुकाना बाकी दावा 4,000। ये हो गई इसकी दो एंट्री पूरी। अब नेक्स्ट है छठा लास्ट समायोजन। अदत्त मजदूरी 2,000 मजदूरी खाते लिखे हैं परंतु अदत्त मजदूरी खाता सकल तलपट में लिखना रह गया। यानी यहाँ पर एंट्री हमने कर दी है, मात्र कहाँ एंट्री करना बाकी रह गया है? पूंजी दायित्व पक्ष में। तो यहाँ लिखेंगे चुकाना बाकी मजदूरी या अदत्त मजदूरी 2,000 जिसकी एंट्री हमने यहाँ पर दे दी। इसकी मात्र एक और एक ही एंट्री की जाएगी। ये हो गया आपका समायोजन पूरा। अब टोटल मारने से पहले सबसे पहले देख लेंगे कहीं गर्भित समायोजन तो नहीं है, लोन तो नहीं है, ऐसा कुछ भी यहाँ पर दिया गया नहीं है। तो अब क्या करना है आपको? अब सिर्फ आपको टोटल करना है। और टोटल करने से पहले मैंने आगे वाले सवाल में ये बताया था आपको कि सबसे पहले ये चेक कर लेंगे कि सारी एंट्रियां जो अंदर की तरफ थी वो बाहर आ चुकी हैं कि नहीं आई हैं। तो हमारी सारी एंट्रियां बाहर आ गई हैं। ये हो गया आपका 2,08,000, दो ये हो जाएगा 2,10,000। ये आएगा आपका 94,000। 2,10,000 में से 10,000 करेंगे तो आएगा 2,00,000। 2,00,000 में से 1,06,000 माइनस करेंगे तो ये आएगा 94,000। इसको कहेंगे हम सकल लाभ, जो कहाँ ले जाया जाता है? लाभ हानि खाते लिए। अब यहाँ पर ये सकल लाभ यहाँ लिखा जाएगा सकल लाभ 94,000। और इसमें मात्र एक ही एंट्री है और जो इस ज़्यादा है यहाँ पर यहाँ लिखा जाएगा 94,000। और टोटल करने से पहले ये एंट्री बाहर निकालेंगे, इसमें कुछ दिया नहीं गया इससे डैश। ये हो जाएगा 4,800। 4,800 डैश करेंगे तो बाहर आएगा 4,800। अब इसमें से 94,000 में से एंट्री माइनस करेंगे तो यहाँ आएगा शुद्ध लाभ, जो रकम आएगी आपकी 65,200। ये आपका राउंड फिगर है।
और इसको हम दर्शाएंगे 65,200 को लाभानी वितरण खाते के शुद्ध लाभ जमा पक्ष में लिखेंगे 65,200। अब 65,200 में प्लस करेंगे 456 तो जाएगा 65,656 टोटल। इसमें से 3200 माइनस करेंगे तो आएगा वितरण पात्र लाभ। और वितरण पात्र लाभ आपको बांटना कैसे, कुछ भी दिया गया नहीं है तो ये इसमें से माइनस करेंगे तो आएगा 62,456। इसको बांटेंगे पार्थी और प्रिया में, कुछ भी दिया गया नहीं है सवाल में, इसीलिए समान अनुपात में मतलब 1:1 में बांटेंगे तो ये आएगा 31,228 और ये आएगा 31,228। इसका टोटल 62,456। इसको दर्शाएंगे वितरण पात्र लाभ को पूंजी खाते के जमा पक्ष में। ये होगा वितरण पात्र लाभ 31,228, 31,228। अब पूंजी खाते में सबसे पहले हम कंप्लीट करेंगे पार्थिव का खाता। तो पार्थिव में का जमा साइड का टोटल निकालेंगे कि जमा की एंट्री में रकम ज़्यादा है तो जमा तरफ का टोटल निकालेंगे तो ये आएगा आपका 57,148। इसमें से उधार की एंट्री माइनस करेंगे तो ये आएगा आपका शेष आगे ले गए 52,084। और प्रिया का टोटल लगाएंगे तो प्रिया का टोटल आएगा 48,508। इसमें से माइनस करेंगे 3200 और 192 तो ये आएगा 45,116। ये आएगा आपका फाइनली आंसर। और इसको हम कहाँ ले जाएंगे, पक्की तलपट में, जो हमारी कहलाएगी अंतिम पूंजी। और इसको यहाँ दर्शाएंगे पार्थिव की 52,084 और प्रिया की होगी 45,116। इसका टोटल आएगा 97,200। अब दोनों तरफ का टोटल समान आना चाहिए और टोटल करने से पहले इतना ध्यान रखेंगे कि एंट्रियां सब बाहर होनी चाहिए। पूंजी दायित्व पक्ष की एंट्री सब बाहर है। इसका टोटल आएगा 1,47,200। और संपत्ति लेना पक्ष की एंट्री देख लेंगे सारी बाहर है कि नहीं। इसका टोटल भी, इसका भी एंट्री सारी बाहर है, इसका टोटल भी हम करेंगे तो ये भी आएगा हमारा 1,47,200। दोनों का आंसर सेम है, यानी आपका ये सवाल भी होता है क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट।